बोली लाला मैं अपने हाथों से नहीं पिला सकती हूँ। के यादू माता फूट फूट करके रोने लगी, इतनी रोई बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। प्रहलाद ने देखा, आज दोनों हाथों से उस प्याले को उठा लिया। माता राम राम का शब्द कहकर के प्रहलाद ने उस जहर को पी लिया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। माता प्रहलाद वहां से भी बचा है। मैया को होश आई और मैया ने देखो लाला बैठा हुआ है। मैया समझ गई, आज प्रहलाद वहां से आए हैं, पहुंचे हैं सभा में, दोनों हाथ जोड़े, पिताजी राम राम। जैसे ही राम राम का शब्द सुना, प्रहलाद को देखा, कलाई को पकड़ा, फिर से पहुंचा महलों में, जवाब दिया रानी। बोलिए महाराज। रानी रो रही थी। रानी अरे मैंने क्या कहा था सुस्ते कि इसे जहर दे देना, लेकिन तूने जहर नहीं दिया। महाराज क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो ना, ज्यादा नहीं दो बूंदी पड़ी हुई है, अगर विश्वास नहीं है तो देख लीजिए। आज मंत्री पास में खड़ा था, मंत्री ने जवाब दिया, महाराज क्यों पागल हो गई हो? अरे ऐसी भी कोई माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बेटे को जहर पिला दे? कयादू बोली है, नहीं होगी माँ। तो आप ऐसा कीजिए, इसे पीकर के देख लो। परीक्षित महाराज देखा है तो जहर है, लेकिन प्रहलाद हर जगह से बच जाए। जवाब दिया, जाओ जाकर के अंधेरी कोठरी में सर्पों के सामने इसे छोड़ दो। वैसा ही किया, लेकिन प्रहलाद वहां से भी बचा है। पहुंचे हैं, जवाब दिया, पिताजी राम राम। जैसे राम राम का शब्द सुना तो आज हिरण्यकश्यप बोला, ए पापी तू नहीं मरेगा। तो आज प्रहलाद रो गए और रो कर के बोले, पिताजी अरे बबुल मोई मत मारो। पिताजी अरे बबुल मोई मत मारो, और मोगू जन्म प्रभु ने दियो। बबुल मोई अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पिताजी मुझे क्यों मरवा रहे हो? बबुल मोई मत मारो, पिता मोई मत मारो, मोगू जन्म प्रभु ने दियो। बबुल मोई
पर इतने जुल्म उठा रही हो, लेकिन मेरी मैया, मैं अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकता हूँ बेटा। ए रोई रोई मर जाए मेरी मैया, ए रोई रोई मर जाए कया तू मैया, ए डूबी जाए अधूबर में नैया, ए डूबी जाए अधूबर में नैया। दुख मोई मत दीबो ए पिताजी, दुख तुम मत दीबो, मोगु जन्म भूमि दीबो पिता बबुल मोई मत मारो, बबुल मोई मत मारो, ये मोगु जन्म भूमि दियो। मेरे भैया आज पहला रो कर के बोलो है कि हे पिताजी, अगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, नाना प्रकार के अत्याचार क्यों करवा रही हो। ध्यान रखना, आज हिरण्यकश्यप बोला है कि ये मंत्री जाओ ले जाओ, जाकर के इसे कहीं दूर जाकर के खत्म कर दो, क्योंकि मैं ऐसे बच्चे को देखना नहीं चाहता हूं जो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा हो। प्रहलाद हर जगह से बचा है माताओं, जब प्रहलाद हर जगह से बच के आए हैं, लेकिन मैया अरे राम रटना घन श्याम रटना, ए घन श्याम रटना, प्रहलाद भुला गई राम रटना। कम से कम बोलो तो सही। आज 4 दिन हो गए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला है। हैं? देखो तुम ही देखो, काय ऐसे शब्द कब आ रही हो, कम से कम बोलो ताकि हो जाए करके। मोहल्ला तो बोलू रहो जी, मोहल्ला का के रहो, कम से कम बोल ले।
है सकते पार्टी बंदी तो ना है मेरे भैया आज पहलाद हर जगह से बचाई माताओं हरी हरी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ही उत्तरानंदन परिषद हिरण्यकश्यप की बहन थी सिंह का और जब सिंह का चली है सोचने लगी कि चलो चल करके हम भी बदला लेकर के आएंगे क्योंकि हमारे भाई ने अपने हाथों से हमारे सिंदूर को उजाड़ दिया था। परीक्षित महाराज जब सिंह का चली है तो जवाब दियो है कि भैया बोलिए बहन। आइए बहन को प्रणाम हो। खुश रहो बहन। हाँ भैया। कैसे आना हुआ? भैया मैं इसलिए आई हूँ कुछ सुनने के लिए मिल गया होगा। हाँ 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 भैया ये हमारा भतीजा है ना ये नालायक ये बैठा है। हाँ भैया यही तो ये अपने दुश्मन का नाम ले रहा है। बहन हाँ इसने नालायक ने मेरा जीना आराम कर दिया है। अच्छा खाई रोटी नहीं पचने दे रहा ये नालायक। अच्छा इसके वजह से मैं बहुत तंग हूँ। तो भैया और हमें दे दो तो हम खत्म कर दें इसे तो। बहन हाँ मैंने कोई ऐसी युक्ति नहीं छोड़ी जिसे मैंने ना अपना लिया हो। अच्छा हर जगह से बच के आ रहा है ये? हर जगह से नालायक ये बचा है। अच्छा तो भैया तो इसे हमें दे दो हमारे हवाले कर दो। आज सिंह का पहलाद को लेकर के चली। परीक्षित महाराज उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित महाराज ने जवाब दिया सुखदेव जी महाराज मुझे बहुत बड़ी शंका है। बोले हैं सुखदेव जी महाराज क्या शंका है? तो बोले परीक्षित को शंका इस बात की है कि कहते हैं कि भैया से ज्यादा भतीजा प्यारा होता है लेकिन ये सिंह का क्यों अपने भतीजे को मार रही थी? इसका तो कोई कारण होगा। सुखदेव जी महाराज हंस गए और जवाब दिया पूछना चाहती हो तो सुनिए। जब ये सिंह का छोटी थी तो संग की सहेलियों के साथ में